हमारी मौजूदगी इस टाइम अयोध्या कैंट जंक्शन मोदहा चौराहे पर है। ठीक तस्वीरों को कहेंगे हमारे कैमरामैन से दिखाएं कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है सुबह 4 बजे से चालू हो गया है और बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर परिक्रमा लगातार कर रहे हैं। वहीं पे बगल में कैमरामैन से बोलेंगे इन तस्वीरों को दिखाएं, वहीं पर बगल में सुरक्षा की बड़ी चूक देखिए, ये है अंग्रेजी देसी शराब की दुकान। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है उसको करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। अभी की घटना है, जस्ट अभी की। पूरा प्रशासन यही बगल में लगा हुआ है। सारे प्रशासन को हम कहेंगे एक बार दिखाएं तस्वीरों को, और ये यहाँ पे तस्वीरों को हम कहेंगे प्रशासन को दिखाएं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है मौजूद है। लेकिन उसी मौजूदगी में एक बड़ी घटना हो जाती है, एक आदमी करंट की चपेट में आकर के यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये उठता है, सवालिया निशान, कि अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दी तो की, क्योंकि परिक्रमा करना था, उसकी मतलब जो कार्य था उसको पूरा किया और यहाँ पर जो सुरक्षा के मानक है वो वहाँ पर तैयार किए। लेकिन मगर बड़ा सवाल ये है कि आसपास पे क्या है सुरक्षा मानक, उनको क्यों नहीं चेक किया गया। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही बोलेंगे। और इस जो दुकान चला रहा है अंग्रेजी शराब की दुकान, मैं कहेंगे कैमरामैन से तस्वीर को दिखाएं, अंग्रेजी शराब की दुकान, ये वही दुकान है जहां पर जिसकी लापरवाही से एक आदमी की जो है वो जान गई है। बगल में देसी दुकान की है और ये बगल में जस्ट आप देखिए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग निकल रहा है। राम भक्तों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों जो प्रशासन है अपनी आंखें हमेशा हर एक चीजों पे बंद की रहती है। चाहे आज का मामला ले लीजिए या अभी कुछ दिन पहले का मामला ले लीजिए, एक गरीब व्यक्ति ऊपर से उसके ऊपर दीवार गिरती है और मर जाता है। ठेकेदार क्या करता है, उसकी मृत्यु को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एपी न्यूज ने आवाज उठाई तो उसको फिर 16 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो देने की बात कंपनी के द्वारा की गई। मगर बड़ा सवाल ये उठता है कि एक न एक ऐसे कारनामे क्यों निकल के चले आते हैं। अगर यहाँ पर क्या नाम है ये शराब की दुकान बगल में है तो ऐसी एडवाइजरी क्यों नहीं जारी करते हैं कि जहाँ पर राम भक्त यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, बताया जाता है कि राम भक्तों के लिए अपनी पलके बिछाए मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या में दौरा करते रहते हैं। पूरी अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मगर वहीं पर उन्हीं के अधिकारी कहीं ना कहीं उनके मनसाओं को पलीता लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम कैमरामैन से एक बार फिर से तस्वीरों को दिखाएं। ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा कर्मी लगातार खड़े हुए हैं। लेकिन वही बड़ी घटना इधर हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। क्यों यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से क्यों कतराते हुए नजर आते हैं। राम भक्तों के लिए यहाँ पर एक एडवाइजरी नहीं जारी की जा सकती है कि देसी शराब की दुकान और शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद की जाती हैं ऐसे, क्योंकि राम भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है आज का। 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी और भी कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे क्या कुछ मामला था यहाँ का। और जिम्मेदार जो हैं वो अपनी आंखें बंद क्यों कर, जो जिम्मेदार हैं वो अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। जब खबर चलती है तभी क्यों एक्शन किया जाता है, उससे पहले उनकी आंखें क्यों बंद रहती हैं। आसपास में एडवाइजरी क्यों नहीं जारी किया उन्होंने कि आसपास में जो भी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि में अगर शराब की और उसकी दुकानें आए तो उसको बंद किया जाए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मामला था और कैसे क्या कुछ मामला था और क्या हुआ यहाँ पर। मामला ये है कि ये बगल में दारू की दुकान है और बगल में परिक्रमा मार्ग है। गांव के लोग परिक्रमा देखने आते थे। बरसात हो रही है, बरसात होने के कारण वहाँ पे रुक गए। और जैसे वहाँ एक लड़का, हमारे गांव का एक लड़का मणिराम कनौजिया, मिठाई लाल कनौजिया, उसकी उम्र 42 साल थी। जैसे वहाँ पे गया बरसात होने की बचत करने के लिए, वहाँ पे करंट लगा और वहीं तत्काल वो मर गया। तो इसकी लापरवाही हम किसको बताएंगे, किसकी लापरवाही, क्योंकि बड़ी चूक है, सुरक्षा की चूक, क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और यहाँ पर अधिकारियों ने क्यों नहीं पहले निरीक्षण किया आसपास के क्षेत्रों का। क्या देखिए सबसे बड़ी चूक तो प्रशासन की ये है कि परिक्रमा मार्ग पे दारू की दुकान होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है आज दारू की दुकान चल रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बारिश होने के कारण यहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं अपना बचत के लिए। और आज जो है एक ही घटना घटी है, हो सकता था भगवान सही थे कि आज एक ही लड़का मारा मेरे गांव का, हो सकता था कोई श्रद्धालु या कोई पूरी टीम मर जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन था, प्रशासन था। ये सब जिम्मेदारी प्रशासन को देखनी चाहिए थी कि प्रशासन ये दारू की दुकान क्यों चल रही थी, इसको बंद करना चाहिए था। क्यों नहीं जारी की ना, हाँ जारी करना चाहिए था। लेकिन आज ये प्रशासन अपने जो है आय बढ़ाने के चक्कर में दारू दुकान खोल दिया। और हमारे गाँव में जो कम से कम बगल में जो है एक इंटर कॉलेज है,
इंटर कॉलेज हमारे ख्याल से 50 मीटर दूरी पे इंटर कॉलेज है और गांव है, बहन बेटियां डेली जाती आती हैं। यहाँ पे दिक्कत आए दिन दारू पी के यहीं पे बदतमीजी करते हैं, बाथरूम कर देते हैं। इसको प्रशासन को जो है, प्रशासन को चाहिए कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह करा जाए और परिक्रमा मार्ग जो है इसको, और रेलवे आप लोग इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ आंदोलन? भाई हम लोग अभी क्या करें, आंदोलन करेंगे तो पता लगा बुलडोजर आ जाएगा। नहीं, बुलडोजर का खौफ देखिए, गरीब आदमी को बुलडोजर का खौफ इसलिए है और अधिकारियों को बुलडोजर का खौफ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारों ने अपनी आंखें जो है वो बंद कर ली है। इनका कहना भी सही है। आज तो अभी एक ही व्यक्ति मरा, क्या पता अगर कुछ ग्रुप के लोग आते, 150 लोग आते तो एक साथ सारे लोग मारे जाते। बड़ी घटना है, लेकिन इस पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो यहाँ के ठेकेदार थे अपनी दुकान बंद करके नदारत हो गए। और ऐसे क्या नाम है घटना को लगातार अयोध्या में जो है लगातार निकल के आती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की बड़ी बड़ी नीतियों को पलीता लगाते हुए उन्हीं के अधिकारी नहीं दिखाई पड़ते हैं। हम बिजली विभाग की बात करेंगे, बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की अगर हम बात करेंगे तो भ्रष्टाचार इस तरीके से व्याप्त है कि पूरी अयोध्या में साक्षात आपको ये यहाँ पर दिख गया। ये अंग्रेजी शराब की दुकान यहाँ पर चूक कैसे हो गई? क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि में क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं ऐसे जो दारू की दुकानें हैं उनको? क्यों नहीं 10 किलोमीटर की परिधि की बात करते थे आदित्यनाथ योगी की, उसके बाहर ही जो क्या नाम है दारू और मांस मदिरा की दुकानें हैं वो बाहर होनी चाहिए। मगर अधिकारियों के पास में जाइए तो अधिकारियों के पास में एक ही सवाल रहता है कि हमें शासनादेश नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ मुंह से बोला हुआ है। तो इस तरीके से अयोध्या में कार्य जो है वो चल रहा है, मनमानी का कार्य चल रहा है। अयोध्या के अधिकारी जो हैं, जो अयोध्या के अधिकारी हैं, वो अपनी आंखें बंद किए हुए मौन होकर के देख रहे हैं भ्रष्टाचार में, क्योंकि अयोध्या में पैसे बहुत आ रहे हैं। लूटने में वो क्या नाम है अपनी सारी एनर्जी जो है लूटने में किए हैं। एक लोग कुछ और भी बोलना चाहते हैं। कम से कम परिवार के उसको मुआवजा मिलना चाहिए जी। उसकी अब पूरा परिवार उजड़ गया, और पूरा परिवार तो उजड़ जाएगा। अब उसके तो 3 बच्चे हैं, क्या ये बताइए उसका क्या होगा? उसका तो परिवार उजड़ गया ना, जिसका परिवार। हाँ, तो उसका मुआवजा अगर नहीं देती गवर्नमेंट तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जेल होना चाहिए। यहाँ पर अभी कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। और इस ठेकेदार को जेल होनी चाहिए। एक दिन पहले ये घटना हो चुकी थी करंट की, एक दिन पहले भी घटना हो चुकी थी। इनको तुरंत जो है पहले इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उस परिवार को बकायदे मुआवजा, आर्थिक मुआवजा इस तरह देना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, मुआवजा तो मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर। देखिए, गलती यहाँ गरीब की है, गरीब को ही सजा हमेशा मिलती है। मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मुआवजा नहीं मिलेगा और तो ऐसे लोग धरना जरूर देंगे। गैर जिम्मेदाराना जो हरकत किया है इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक यहाँ अधिकारी नदारत मिला? कोई नहीं है। आपने फोन ऑन किया किसी को? भी नहीं। अरे नहीं, हमने जब अधिकारी का नंबर होगा तब न करेंगे। प्रशासन चौकी को पता है। अच्छा, चौकी वाले आए थे, वो मदद किए? आए थे शायद, एम्बुलेंस से पार कराए, एम्बुलेंस से और लाश भिजवा दिया। अच्छा, खाता पूर्ति हो गई है। खाता पूर्ति लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है और परिवार को कायदे से मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहीं बैठेंगे हम लोग। अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है या फिर जो जिम्मेदार हैं वो एक्शन नहीं लेते हैं तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी पे यहाँ के लोग जो है वो पूरा गांव तैयार है। और इनके सपोर्ट के लिए एपी न्यूज ऐसे गरीबों की आवाज को उठाता रहेगा हमेशा। और आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस तरीके का कार्य पे अंकुश जरूर लगना चाहिए और ऐसे जो जिम्मेदार हैं उनको एक बार अपनी आंखें खोलनी चाहिए और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से कम 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि से ऐसे शराब और मदिरा की दुकानें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। अभी भी चल रही है, और देसी अभी भी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं। एक बार तस्वीरों को भी दिखाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से, ये देखिए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, यहाँ पर प्रशासन लगी हुई है मगर देसी की दुकान जो है वो लगातार चल रही है। यहाँ पर क्यों नहीं बंद कराई जाता है? ये देखिए, यहाँ पर देखिए, कैमरामैन से बोलेंगे तस्वीरों को दिखाई।
देखिए धकाधक दुकानें चल रही हैं, एक आदमी बगल में मर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर अपनी जो क्या नाम है चीजें हैं वो लोग चला रहे हैं बस। हम ज्यादा अंदर तक तो नहीं जाएंगे, उतनी चीजें क्या नाम है हो गई है। और लेकिन एक सवाल इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, मानवता के नाते आपसे एक सवाल छोटा सा हम पूछना चाहेंगे। एक आदमी अगर कोई मर जाता है बगल में तो सहानुभूति होनी चाहिए कि नहीं? उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? तो एक आप लोग भी जिम्मेदार हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की परिधि है, एक दिन दुकान बंद नहीं कर सकते हैं क्या? अधिकारी बंद कराने की बात नहीं है, जैसे अधिकारी से नोटिफिकेशन जाना चाहिए, वो तो अधिकारी के ऊपर सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों की मानवता की बात अगर की जाए तो मानवता भी कहीं ना कहीं अयोध्या में जिंदा होनी चाहिए। राम की नगरी है, क्योंकि पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, और ऐसी नगरी में मानवता को तार तार किया जा रहा है। बगल में एक आदमी मर जाता है तो दुकान को आदमी मानवता के नाते एक दिन बंद कर ही सकता है। एक दिन से कितना कमा लेंगे? एक दिन में कितना कमा लेंगे आप? ज्यादा ज्यादा 4 लाख 5 लाख 10 लाख आप कमा लेंगे एक दिन में। लेकिन एक दिन की कमाई और उस गरीब परिवार की अगर हम बात करें तो वो गरीब परिवार, तो उसका तो पूरा परिवार ही उजड़ गया, क्या किया जाएगा? लेकिन ये जस्ट परिक्रमा देखिए, इधर ही राम भक्त यहाँ पर क्या नाम है उधर राम राम करते हुए अपनी यात्रा करें, और इधर राम नाम करते हुए क्या नाम है आदमी जाते रहे। और ये क्या नाम है इस तरीके का कार्य जो है अयोध्या में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पूरी प्रशासन देखिए लगी हुई है, प्रशासन तो अपनी निगाहें लगाई हुई है, मगर देखिए कहीं ना कहीं चूक जो है वो दिखाई पड़ रही है। और बड़ा सवालिया निशान उठता है यहाँ पे जो आबकारी विभाग है उसके ऊपर, और यहाँ जो क्या नाम है SDO है, यहाँ जो बिजली विभाग है उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठते हुए दिखाई पड़ता है। प्रशासन लगी हुई है, अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो सारी चीजें यहाँ पर दे रही है। देखिए किस तरीके से गार्ड को खड़ा कर दिया गया है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। मगर यही बगल में देखिए, यहीं से कहेंगे तस्वीरों को दिखाए, अभी भी दुकान जो है वो चल रही है, उस पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया। ऐसी अमानवीयता की कार्य की हम बात करें तो अयोध्या में देखने को लगातार मिलता रहेगा। लेकिन AP न्यूज ऐसी आवाज उठाता रहेगा, कोई दबा नहीं और कुचल नहीं पाएगा इस AP न्यूज की आवाज को। मैं शक्ति ठाकुर, AP न्यूज के लिए अयोध्या।